जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं लीलाधर शर्मा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला नंदूपुरा के डीजी लेसन में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर एक नया टॉपिक जो कक्षा 8 के विज्ञान से लिया गया है, इसका नाम है सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु और मित्र, लेकर आया। इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप आसानी से चैनल पर वीडियो देख सकें। तो चलिए इस टॉपिक को एक कहानी के माध्यम से आप बताऊंगा। एक दिन की बात है कि अंजलि और मुस्कान बाजार से सब्जी, दूध, फल लेकर आए और उनकी मां ने कहा कि जाओ बेटा, इनको फ्रिज के अंदर रख दो और दूध को तपा कर रखना। तो उन्होंने कहा कि मां यहीं रखी रहने दो सब्जियां, यहाँ भी खराब हो जाएंगी, उधर भी खराब हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा फ्रिज में रखा, खराब नहीं होंगी। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा तुम स्कूल जा रहे हो ना, सर से पूछना। वे दोनों मेरे पास आई, कहने लगी सर जी, सब्जी और दूध अगर गर्म ना किया है तो खराब क्यों हो जाती हैं, ये सब्जियां सड़ क्यों हो जाती हैं? तो उनको मैंने बताया ये सूक्ष्म जीव, जीवाणु के कारण होती हैं। तब फिर उन्होंने पूछा ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो उनको बताया कि ऐसे जीव जो अपनी इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं इनको। अब बोलने लगी कि ये रहते कहां हैं? तो मैंने कहा कि जहां पर नमी होगी, गंदगी होगी, वहां पर ये सूक्ष्म जीव पनपते हैं। तो बोलने लगी ये फ्रिज में या गर्म करने पर क्या हो जाता है कि वो खराब नहीं कर पाती। तो उनको बताया मैंने कि एक जीवाणु प्रजनन करने के बाद 1 घंटे में करोड़ों की संख्या में बन जाते हैं, जो कि फलों को, सब्जियों को खराब कर देते हैं। अगर इनको गर्म किया जाए या अधिक ठंडा कर दिया जाए इन फल सब्जियों को, तो वे क्या सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, या अधिक ठंडा करने पर वे निष्क्रिय रूप में हो जाती हैं और कई दिन तक ये फल या सब्जी चलती हैं। तो बोलने लगे सर और कौन कौन सी होती हैं और इनसे क्या बीमारियां होती हैं? तब उनको मैंने बताया इनके 5 प्रकार हैं। ये 5 प्रकार की हैं। एक जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। अब बोलने लगी ये कौन कौन से बीमारियां फैलाती हैं? तब उनको बताया मैंने कि हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चेचक, तपेदिक, सर्दी जुकाम और भी कई भिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे जीवाणु हैजा, उल्टी, तपेदिक इत्यादि बीमारियां करेगा। इसके बाद कवक है, वो अपने शरीर में त्वचा रोग फैलाता है। और शैवाल देखी होगी कि जो काई रहती है, काई बोलते हैं अपन सादा भाषा में, जो कि नदी तालाबों को खराब कर देता है, और वो ही अपने शरीर में जब आता है तो हमें उल्टी दस्त हो जाती है। प्रोटोजोआ जो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। तब उन्होंने कहा सर इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। तब मैंने कहा अगर आप जागरूक रहेंगे तो इन बीमारियों से आप बच सकती हैं। जैसे मलेरिया और डेंगू, देखा होगा बरसात में मलेरिया और डेंगू बहुत फैलती है। तो ये अगर मच्छर क्या होते हैं, पानी पर अंडे देते हैं और इन्हें मनुष्य के खून की आवश्यकता होती है, तो वो खून के लिए आते हैं। लेकिन ये मलेरिया और डेंगू अपने शरीर में
इंजेक्ट कर देते हैं, जिस कारण अपना शरीर बीमार हो जाता है। इसलिए पानी, अगर घर पर पानी कहीं भरा हो, गंदा पानी हो, जैसे टायरों में भरा रहता है, गमलों में भरा रहता है, इन पानी को निकाल दो, जिस कारण वो मच्छर पनप ना पाए। अब एक सूक्ष्म जीव आपने देखा होगा कि कोविड-19, जो कि अपने शरीर, अपने देश में भयंकर फैल रहा है, और जो कई हजारों में मनुष्य खत्म हो गए। तो बोलना इसके लक्षण क्या है? तब उनको बताया मैंने कि इसमें क्या होता है, तेजी से शरीर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर 100 के करीब हो जाता है, अपने फेफड़ों में दर्द होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, सूखी खांसी आती है, और कभी कभी अधिक बीमारी बढ़ जाए तो आदमी मर भी सकता है। तो बोलने लगी, सर ये बीमारी से, इससे बचा कैसे जा सकता है? तब उसको मैंने बताया कि बेटा अपने हाथ, सभी बच्चों को मैंने बताया कि अपने हाथ साबुन से बार बार धोएं, उनकी जेई, ऊपर नीचे, अंगूठा, ये इस प्रकार अपना पूरा हाथ धों, और अपने इस हाथों को सैनिटाइज करें। स्कूल में जैसे ही आए तो अपने हाथ धों, या अपने मास्क, जब भी स्कूल आए तो मास्क लगाकर, बाजार जाए तब मास्क लगाकर जाएं। फिर उन्होंने कहा कि सर ये तो बताइए, ये क्या हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं, कुछ फायदा भी होता होगा इनसे? तब मैंने कहा हाँ बेटा, इनसे फायदा भी होता है। ये प्रतिजैविक दवाइयां जो आती हैं, जो हमें इन्हीं जीवाणुओं को मारने के लिए ली जाती हैं, इनसे ही बनती हैं। ये निष्क्रिय रूप में ये जीवाणु हमारे शरीर में जाती हैं, और जब शरीर पर ये जीवाणु आक्रमण करते हैं तो वो उन्हीं को नष्ट कर देते हैं। जैसे पेनिसिलिन, जो चेचक की बीमारी के लिए टीका लगते हैं। अब पोलियो की आप खुराक अपने छोटे भाई बहनों को पीते हुए देखा होगा, तो वो भी एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, जो टीके के रूप में हमारे शरीर में दी जाती है। अब आपने देखा होगा जलेबी को मैदा को सड़ाकर जीवाणुओं द्वारा ही सड़ता है, दूध से दही बनता है, खमंड है, ढोकला है, कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम जीवाणु के द्वारा सड़ने के बाद ही खाते हैं। तब आपको समझ में आ गया होगा कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। ठीक है ना? तो आप समझ गए। अब आप इसको कॉपी पे नोट करें, और जब क्लास खुलें तो शिक्षक को बताएं। धन्यवाद।